तो हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार कम बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमसे बात करूंगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेके। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, इससे क्या रेलवेज को बेनिफिट होगा, क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी को इससे बेनिफिट होगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस देखिए, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसकी जो डिमांड है वो इंडियन रेलवेज के लिए बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बहुत जरूरी है हमारी इंडियन रेलवेज के लिए कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेडिकेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। ये डेडिकेटेड वर्ड जिस भी चीज के आगे साथ लग जाए, कुछ भी चीज हो उसके बाद अगर ये डेडिकेटेड वर्ड लग जाए तो उसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं ये एक ही काम करने के लिए एफिशिएंट है और ये एक ही काम कर सकती है, लेकिन वो काम ये बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर बेसिकली इंडियन रेलवेज करने क्या वाला है, जो पैसेंजर ट्रेन है उसके ट्रैक को अलग कर देगा और जो फ्रेट ट्रेन है उनके ट्रैक्स को अलग कर देगा। अब इससे होगा क्या, देखिए गाइस, जब कभी भी आप लोगों ने ट्रैवल वगैरह किया होगा रेलवेज में, जब भी आप सुपर फास्ट या राजधानी ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो कितनी बार आपने देखा होगा कि आपकी जो ट्रेन है वो कुछ स्टेशन को स्किप करती है, ओवरटेक करती है वहां पे कुछ ट्रेन को। और ज्यादातर हम नोटिस करते हैं कि वहां पे कुछ मालगाड़ी वगैरह को लगा दिया जाता है लूप लाइन पे, ताकि आपकी ट्रेन उन्हें ओवरटेक कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस अभी तक हम लोग एक ही ट्रैक यूज कर रहे थे फ्रेट ट्रेन के लिए भी और पैसेंजर ट्रेन के लिए भी। जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी उसी ट्रैक पे चल रही है और जो फ्रेट ट्रेन है वो भी उस ट्रैक पे चल रही है। गाइज काफी टाइम से आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे शुभम कुमार यूट्यूब चैनल के साथ, और अब आप लोग काफी कुछ जान गए होंगे रेलवेज के बारे में। सो आपको पता होगा कि जो फ्रेट ट्रेन है उनका कॉन्फ़िगरेशन काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू फ्रेट ट्रेन, और कहीं ना कहीं इनके लिए हमें एक बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके जो ट्रैक्स है वो अलग से बने। आप लोग जब भी ट्रैवल करते होंगे अपने आसपास सिटीज में या आउट ऑफ सिटीज, जब भी आप ट्रैवल करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ट्रक में सामान लोड करके चलाया जाता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं, इवन दिल्ली टू मुंबई या दिल्ली टू कोटा, रतलाम या थोड़ा बहुत और आसपास भोपाल तक भी लोग प्रेफर करते हैं अपना सामान ट्रक या किसी ट्रांसपोर्ट से भेजना, रोड ट्रांसपोर्ट से भेजना, ट्रेन की बजाय। आप लोग समझ सकते हैं ऐसा क्यों? बहुत महंगा है। इंडिया एक ओनली ऐसी कंट्री है जहाँ पे फ्रेट ये जो सिस्टम है ये काफी महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे अगर आपको अपने सामान को 0 से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर चलवाना है तो वैसे तो क्लास होती है, लेकिन लोअर क्लास पे आपको देने पड़ेंगे 50 रुपए पर टन और अपर क्लास पे आपको देने पड़ेंगे लगभग 108 या 110 रुपए के आसपास। इतना आपको देना पड़ेगा, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा है। हमारा जो फ्रेट है सिस्टम सबसे ज्यादा है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि लोग इस फ्रेट को यूज क्यों करते हैं, तो कितनी बार मान लो अगर आपको केरला से दिल्ली में कोई सामान पहुंचाना है तो बाय रोड वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो रेलवेज है वो सस्ता पड़ता है, लेकिन जो डिलेज होते हैं, जो टाइम लगता है, लगभग मैं कहूँ तो 6 से 7 दिन लग जाते हैं कितनी बार तो मालगाड़ी को केरला से दिल्ली आने में। रीजन मैं आपको बताया कि सेम ट्रैक हम लोग यूज कर रहे हैं अभी तक और ट्रेन को रोक रोक के आप चलाते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे कि जो मालगाड़ियां हैं, जो ट्रेन जो फ्रेट ट्रेन है इंडिया की, वो इस टाइम एट प्रेजेंट 40 kmph उनकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। 40 से ऊपर वो चल नहीं सकती अगर वो लोडेड है, और कितनी बार तो कुछ सेक्शन में जो लिमिट है वो 30 kmph हो जाती है। और जो एवरेज स्पीड निकल के आती है हमारी मालगाड़ी वगैरह की, वो गाइज आती है सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर। जस्ट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी जो मालगाड़ियां हैं वो रेंगती हैं, चलती नहीं है। जहां हम सपना देखते हैं आज के टाइम में 160 kmph का गतिमान एक्सप्रेस हम लोगों के पास है, और हम मुंबई अहमदाबाद में एक बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रहे हैं, वहां पे हमारी जो रेलवेज है, वहां पे जो हमारी फ्रेट ट्रेन है वो सिर्फ 25 किलोमीटर की स्पीड से रेंगती है। सो अब जरा सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा विश्लेषण बताता हूँ। उससे पहले एक बात बताता हूँ, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने से के बाद होगा क्या। अगर एक बार ये फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो गया इंडिया के अंदर, सो गाइस जो हमारी जो ट्रेन है, जो फ्रेट ट्रेन है, उनकी स्पीड 100 kmph से भी ऊपर चली जाएगी। मतलब कि हम लगभग 4 गुना से भी ज्यादा तेजी से अपना जो फ्रेट है उसको आपस में दे पाएंगे। पूरी वीडियो देखना। क्यों देखना? क्योंकि अगर पूरा चीज जानोगे तो समझ में आएगा। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को अंदर की बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे अच्छे से हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। ये वीडियो काफी लंबा बन सकता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
मैं आपसे बता रहा था कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके आने से ट्रेन की स्पीड 100 kmph से भी ज्यादा हो जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं और चलो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लो एक ट्रेन है, अभी एग्जिस्टिंग उसको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। एवरेज अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, इसमें स्टॉप वगैरह सब कुछ काउंट कर लिया है, 25 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो चलती है तो लगभग 40 घंटे का टाइम उसको लगेगा। लगभग 40 घंटे उसे लगेंगे 1000 किलोमीटर ट्रैवल करने में। लेकिन अगर एक ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे उसको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो देखिए टाइम कितना कम हो जाएगा। सर मैं यहां मानता हूं कि जो एवरेज स्पीड आएगी, देखिए 100 प्लस पे वो चल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये एवरेज स्पीड मैंने नहीं निकाली, ये एवरेज स्पीड खुद जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है उन्होंने दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की तो एवरेज आएगी ही आएगी इस कॉरिडोर के ऊपर। तो हम 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सोचते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे देखिए कि लगभग बड़े आराम से 15 घंटे के अंदर ये जो ट्रेन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। कहाँ 40 घंटे कहाँ 15 घंटे, दोनों में देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, 40 घंटे और 15 घंटे। 15 घंटे में ये ट्रेन 40 आवर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये ट्रेन 2010 किलोमीटर हो गई 30 के अंदर, और आधा और जोड़ दो लगभग 1000 किलोमीटर और, मतलब लगभग 800 और। तो 40 घंटे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये ट्रेन 2800 किलोमीटर से भी ऊपर का सफर कर लेगी। यानी कि अगर आपको दिल्ली टू अपना सामान यहाँ पे लगभग मदुरई या रामेश्वरम साइड अगर भेजना है तो वो लगभग 2800 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो यहाँ भेज दोगे। जबकि अभी इस प्रेजेंट कंडीशन में हमको जो टाइम लगता है वो लगभग 5 से 6 दिन रेलवे नॉर्मल टाइम कहता है कि लगभग इतना टाइम लगेगा इतने डिस्टेंस पे पार्सल को लाने के लिए। फटाफट से गाइस बहुत सारी मैंने डिटेल में चर्चा करी। अब मैं आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बहुत सारी हाइलाइट्स बताता हूँ कि ये क्या है और किस तरह से चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके आने से होगा क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो इसके आने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है हमारा वो बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। अभी जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो स्पीड है वो इतनी धीरे है कि 25 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग सामान लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का सामान मुंबई में उतरता है या कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या मुंबई वगैरह किसी भी पोर्ट पे उतरता है और वो दिल्ली आना है, 3 या 4 दिन लगेंगे उसको यहाँ दिल्ली पहुंचने में, 3-4 दिन लगेंगे। लेकिन अगर यही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होंगे तो कुछ घंटों के अंदर, जैसे मुंबई राजधानी वगैरह चलती हैं लगभग 16 घंटे में दिल्ली, इसी तरीके से जो सामान है ये भी दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर ट्रेनें तेज चलेंगी तो रेलवेज भी अपना जो फ्रेट का वो है पर टन पर किलोमीटर का रेट है उसको कम करेगा, वो भी कम हो जाएगा। और स्पीड ज्यादा होने की वजह से लोग इस रेलवे के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे, वो रोड ट्रांसपोर्ट को ना यूज करके रेल ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे और अल्टीमेटली रेलवेज को इससे फायदा होगा। और अगर रेलवेज के पास रेवेन्यू आएगा तो वो आगे अपनी डेवलपमेंट में इसको लगाएगा। दूसरी बात यहाँ पे जो इससे आने से होगी कि जो हम सपना देखते हैं कि हमारे इंडिया में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चले, जैसे गतिमान एक्सप्रेस अभी चल रही है, तो इस तरह की और भी ट्रेनें चलेंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के होने से जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है उन पे से फ्रेट का रूट, जो फ्रेट ट्रैफिक है वो बिल्कुल हट जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो अपने अलग ट्रैक पे चलेंगी, अपने अलग ट्रैक पे चलेंगी। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उनकी स्पीड भी तेज होगी। अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं मेल एक्सप्रेस ट्रेन की तो वो लगभग 100 से 110 किलोमीटर पर आवर पे चलती है दिल्ली आगरा सेक्शन के बीच में, हमारे यहाँ इतनी चलती है, और सेक्शन का मुझे पता नहीं। वो लगभग 150 तक पहुंच सकेंगी। LHV कोचेज होने बहुत जरूरी है अगेन वो तो देखो बस रिक्वायरमेंट है। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में बहुत देर से बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कहाँ, ये मिलेगा कहाँ आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो 2 रूट सेंक्शन हुए हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उनके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो इन दोनों की जो लेंथ होगी टोटल वो रहेगी 3360 किलोमीटर की लगभग लेंथ रहेगी। 2 रूट हैं, एक है लुधियाना के पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल में आई थिंक कोई जगह है दानकुनी करके समथिंग करके नाम है, वहां तक ये चलेगा। और दूसरा जो कॉरिडोर है वो चलेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है, वहां से लेके उत्तर प्रदेश के दादरी तक। ये 2 रूट अभी तक बने हैं, और भी सारे रूट बनेंगे, प्रपोजली उनको कर दिया गया है लेकिन अप्रूवल नहीं मिला है उनके ऊपर अभी तक। सो वो जो रूट रहेंगे वो लगभग कनेक्ट करेंगे आपके मुंबई कोलकाता को, दिल्ली चेन्नई को,
और बहुत सारे इस तरह के जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूट्स बनने वाले। अब मैं आपको गाइस आप लोगों को बताता हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इसको लेकर के कि इसके अंदर जो होने वाली हैं। वो जो ट्रेन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर, उसकी जो लेंथ होने वाली है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की होने वाली है। अभी तक जो एग्जिस्टिंग वो थी मालगाड़ियां वगैरह, वो लगभग ऑन एन एवरेज 50 डब्बे के आसपास लेके चलती थी, लेकिन ये जो ट्रेनें हैं वो 75 से 100 डब्बे तक लेके अपने साथ चलेंगी। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो डबल स्टैक वाली चल सकती हैं, मतलब जो कॉरिडोर पूरा रास्ता है उसको इसी हिसाब से बनाया जाएगा कि लगभग वो डबल स्टैक अगर कहीं पे चलाना है तो वो भी चला सके, और वो भी इलेक्ट्रीफाइड। सुन लो गाइस, वो भी इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि अभी तक इंडियन रेलवे जहां भी डबल स्टैक फ्रेट चलाता था वो एरिया नॉन इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऊपर ओवरहेड वायर है वो उसकी हाइट इतनी है कि अगर डबल स्टैक कंटेनर लगा दिए गए तो वो कंटेनर जो है वो वायर से छुएगा। इसलिए सिर्फ नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया में डबल स्टैक चल सकता था, लेकिन इस एरिया के अंदर पूरा डबल स्टैक चला सकते हो आप, क्योंकि जो ओवरहेड वायर है उसको 6 मीटर नहीं 7.5 मीटर पे लगाया जाएगा। 6 मीटर नहीं मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ओवरहेड वायर्स लगती हैं वो ट्रैक से 6 मीटर ऊपर लगाई जाती हैं, इसमें 7.5 मीटर ऊपर लगाई जाएंगी तो डबल स्टैक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, इस ट्रैक के जो एक्सल लोड है वो 32.5 टन का होगा। एग्जिस्टिंग जो है अभी हमारे ट्रैक्स का वो है 25 टन, तो ये जो है वो ज्यादा लोड भी ले सकता है। दूसरी बात यहाँ पे जो निकल के आती है बहुत अच्छी सी, वो ये कि रेलवेज 800 लोकोमोटिव प्रोक्योर करेगा। अब देखते हैं तो वो इंपोर्ट करेगा या उसके जो डीएल जो भी है चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क या डीजल लोकोमोटिव वर्क या और भी जो लोकोमोटिव हाउस है वहां पे वो उनको मैन्युफैक्चर करेगा। गौर करने वाली बात जो यहाँ पे निकल के आती है वो ये कि ये जो लोकोमोटिव होंगे 800 लोकोमोटिव ये 12,000 हॉर्स पावर के होने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो हमारा अभी तक का सबसे फेमस लोकोमोटिव है फ्रेट ट्रेन के लिए WAG-9 यानी WAG-9, वो 6120 हॉर्स पावर का है। तो लगभग ये जो लोकोमोटिव होने वाले हैं ये WAG-9 से डबल कैपेसिटी के होने वाले हैं, डबल लोड को लेके चल सकते हैं ये उससे। क्योंकि WAG-9 की स्पीड तो जरूर मैं मानता हूँ मैक्सिमम स्पीड 120 kmph है, लेकिन उसको इतना अलाउड ही नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनिशियली, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है और हो सकता है ये बात सच भी निकल जाए, कि इनिशियली रेलवे जो है WAG-9 ही यूज करने वाला है अपने फ्रेट कॉरिडोर के लिए, क्योंकि 800 लोकोमोटिव को एक साथ इंपोर्ट कर लेना आसान बात नहीं है। WAG-9 कितने पुराने बन रहे हैं, और आज अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंट गूगल डेटास की, तो लगभग 600 के आसपास ही हम पे WAG-9 से आज तक, तो 800 एकदम से प्रोक्योर करके डाल देना काफी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये चांस है कि इनिशियली रेलवे जो है WAG-9 ही यूज करे। उसके बाद जो मैं बात करूंगा ट्रेन लोड की, जो ट्रेन लोड रहेगा यहाँ पे लगभग 1300 टन के आसपास, 1300 टन का जो ट्रेन लोड है वो रहने वाला है। अभी तक स्पीड मैंने आप लोगों को बता दिया, लगभग 100 से ऊपर की स्पीड पे जो है ट्रेनें यहाँ पे चलेंगी। काफी सारी बातें हम लोगों ने गाइस कर ली है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर। आई थिंक इस चर्चा को यहीं रोकना चाहिए, और आप लोगों के अगर कोई भी कमेंट या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। और बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और गाइस बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे आने वाली अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे, और इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए और भी लेके आता रहूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।